गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे इंडियन आर्मी के बारे में, क्योंकि इंडियन आर्मी की एक टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स आया है। तो वो जो आपको जो भी अनमेरिड जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो 135 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी IMA देहरादून में होगा फॉर द परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में आपको परमानेंट कमीशन मिल जाएगा। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं, आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, किस चीज़ के बेसिस पे आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी नेशनलिटी कहाँ कहाँ की होनी चाहिए। तो नेशनलिटी इधर आप तो सिटीज़न के होने चाहिए या फिर आप सब्जेक्ट नेपाल के हो सकते हैं, या कोई पर्सन जो अभी इंडिया में है पर पाकिस्तान से आया था पहले, या बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, केनिया, या इसी तरह की जैसे तंजानिया हो गया। तो यहाँ के लोग भी जो इंडिया में आकर के रह रहे हैं एक टाइम से, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है इसमें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि गोरखा के लिए कोई भी सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए होगा, बाकी सब लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि वो सर्टिफिकेट देंगे बाय द इंडियन गवर्नमेंट जो उनको इशू करेगी इस चीज़ के बारे में। सेकंड था हमारा एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें, तो 20 से लेकर के 27 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट होगी, यानी 1 जुलाई 2022 से वो चेक करेंगे डेट को। इधर आप 2 जुलाई से 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो प्रूफ एज अ प्रूफ क्या होगा, आपकी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ही 10th की जो मार्क कार्ड होगी उसको वैलिड माना जाएगा। ओके, आगे हम चलें अगर, तो अगली चीज़ थी हमारी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो वो लोग जो इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स जो जिनका है या वो कर चुके हैं कंप्लीट, या आइधर वो फाइनल एग्ज़ाम में हैं, बट एक चीज़ उनको याद रखनी है कि उनका जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो 1 जुलाई 2022 के बाद में उनका शेड्यूल नहीं होना चाहिए। उससे पहले अगर उनका जो एग्ज़ाम हो जाएगा या होने वाला है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उनका वो आराम से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और IMA में जा सकते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। ठीक है जी। अगली चीज़ जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं वो इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि आप कौन से सेमेस्टर में क्या क्या सेमेस्टर की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज़ कितनी कितनी इसमें, तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए सबसे पहली बात तो ये थी हमारे लिए, तो जिसमें हमारी सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जो, तो उसमें आपकी 9 वैकेंसीज़ हैं। तो इसकी स्ट्रीम है और उसके बाद आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम है अलग अलग से, लेकिन इसमें वैकेंसीज़ हैं आपकी 9। सेकंड उसके बाद हम आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आर्किटेक्ट यानी आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग होगी, जिसमें आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग होगी, आर्किटेक्चर जो असिस्टेंटशिप होगी, इसमें आपके पास 1 वैकेंसी है। 5 वैकेंसी मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं। इसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनके लिए 8 वैकेंसीज़ हैं इसमें। ठीक है जी। जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग होगी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग होगी। सेकंड था हमारा IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास 3 पोस्टें हैं। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास 1 पोस्ट है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन में 1 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 पोस्टें हैं। वहीं पे इसी तरह से आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास 1 पोस्ट है। प्रोडक्शन में आपके पास 1 पोस्ट है। और उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास 1 पोस्ट है, और टोटली सारी पोस्टें बनती हैं 40। ओके। उसके बाद आपके पास आपको अलग अलग से कमीशंस मिलेंगे। जो पहले आपको कमीशन मिलेगा ग्रांट ऑफ कमीशन शॉर्ट सर्विसेज। तो जो आप इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑन द प्रोड्यूस रैंक। उनको रैंक भी अलॉट कर दिए जाएंगे। फिर आपको परमानेंट कमीशन मिल जाएगा जब आप ट्रेनिंग ख़त्म कर लेंगे अपनी। ओके जी। उसके बाद आपको सीनियरिटी मिल जाएगी उसके बाद आपकी कास्ट ऑफ ट्रेनिंग बताई हुई है। द एंटायर कॉस्ट जो आपकी भी जो इसकी पूरी कास्ट है वो क्या होगी, द एंटायर कॉस्ट ऑफ एट IMA इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस होगा इन द केस द जेंटलमैन जो कैंडिडेट इज विड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग अकेडमी ड्यू टू रीज़न अदर दैन द मेडिकल ग्राउंड की वजह से वो छोड़ देता है, अदर रीज़न नॉट बियॉन्ड हिज कंट्रोल, ही विल बी लाइबल टू रीफंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो उसकी ये है पर वीक टिल 30 जून 2021 देर आफ्टर अ ईयर। जो उसके बाद अगली नेक्स्ट चीज़ हम बात कर रहे थे टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो आपके पास कौन सा आपका रैंक है, उसके बाद आपको प्रमोशन क्या मिलेगी। तो आपका रैंक जो है आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलने वाला है। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको मिल जाएगा लेफ्टिनेंट का कोर जो आपका रैंक है। ठीक है जी। देन उसके बाद आपको मिलेगा कैप्टन का 2 साल के बाद, और उसके बाद आपका मेजर का मिल जाना है 6 साल के बाद, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल के बाद। तो ये आपकी प्रमोशन से इस तरह से होती जाएंगी और आपको रैंक्स आके बढ़ते जाएंगे। पे लेवल जो 10th लेवल की जॉब है इसमें लेफ्टिनेंट से शुरू होती है आपकी पे
56,100 से लेकर के 1,77,500 तक है। और ये इसी तरह से आपकी रैंक बाय रैंक पे भी बढ़ती जाएगी। ओके, बाकी आइदर आपके साथ इसी में आपके साथ इन एडिशन टू दिस आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलेगा, होम का अलाउंस मिलेगा, चिल्ड्रन का अलाउंस मिलेगा 2,500 रुपये, 2,250 रुपये, ठीक है। हॉस्टल की सब्सिडी मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप www.joinindianarmy.nic.in पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक जो ऑफिसर का एंट्री अप्लाई लॉगिन पेज खुल जाएगा। फिर आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। और क्योंकि रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, ओके, तो क्लिक द रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, यानी आपने इससे पहले भी इंडियन आर्मी को कोई फॉर्म लगाया है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि गूगल में आपकी रजिस्ट्रेशन पहले से उसमें सेव कर दिया होगा आपके मोबाइल में। इधर आपको आईडी पासवर्ड चाहिए होगा। आफ्टर जैसे रजिस्टर्ड होगी तो फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपने। अपने डैशबोर्ड पे पेज ऑफिसर एलिजिबिलिटी ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन द अप्लाई शोन अगेंस्ट द डैशबोर्ड। अब जो डैशबोर्ड पे ग्रेजुएट कोर्स दिखेगा उस पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आपने उसको रीड करना है इंस्ट्रक्शंस को और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास फिर ये सेगमेंट्स खुल जाएंगे, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी सब चीज़ों पे। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उस सब चीज़ों को फिल करने के बाद फिर आप समरी आपको दिख जाएगी। फाइनली आप उसे सबमिट कर देना। तो कैंडिडेट्स का एडवाइस किया जाता है कि वो सारी नोटिफिकेशन को रीड करें। रीड करने के बाद ही एग्ज़ाम को फिल करें अच्छे से, क्योंकि आप नो चेंजेस द डिटेल। अब जब भी एक बार आप फॉर्म फिल कर दोगे तो आप में कोई भी डिटेल आप उसमें नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस चीज़ के बारे में। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या, अगर कोई भी जो स्टूडेंट है इसको जो फिल कर रहा है उसको अगर PDF चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और अगर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, क्या प्रोसीजर है, पूरा एग्ज़ाम कैसे फिल करना है, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर में पूरा समझा दूँगा, ओके। लेकिन ये एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपन हो रही हैं वो 6 दिसंबर से ओपन हो चुकी हैं और ये क्लोज़ हो जाएंगी 4 जनवरी तक। तो इसके बीच बीच में आप लगा सकते हैं। अगर आपको प्रोसीजर जानना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोसीजर के बारे में भी बता दूँगा। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।